कुछ रिश्ते सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं होते। कुछ मोहब्बतें वक्त और तकदीर की कैद से परे होती हैं, जैसे कोई अधूरी दास्तान जो बार बार खुद को दोहराती है। ये कहानी ज़ीशान और राबिया की है, एक ऐसी मोहब्बत की जो कई जन्मों से चली आ रही है, मगर हर बार अधूरी रह जाती है। मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार कुछ ऐसा था जिसे राबिया और ज़ीशान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रहस्य, एक अनकहा सच, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो एक आम सुबह थी, मगर शायद ये किसी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ज़ीशान की मंजिल एक चेहरे में छिपी थी, जिसे वो पहली बार देखने जा रहा था, या शायद फिर से देखने जा रहा था। राबिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी और बगल में रखा सूटकेस भारी था। उसने पसीना पोंछते हुए सूटकेस खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मदद कर दूं? राबिया ने सिर उठाया। सामने खड़ा शख्स अजनबी था, मगर फिर भी बेहद जाना पहचाना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो। जब ज़ीशान ने उसके सूटकेस को उठाया, तो उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। ट्रेन आने लगी। राबिया ने ज़ीशान की ओर देखा और एकदम से कह दिया, हम पहले मिल चुके हैं। ज़ीशान चौंक गया। तुम्हें भी ऐसा लगता है? उसने पूछा। राबिया ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें पहले देखा है, अपने ख्वाबों में। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए राबिया बार बार सोच रही थी, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या कोई अधूरी कहानी खुद को दोहरा रही थी। तुम क्या करती हो? ज़ीशान ने पूछा। मैं इतिहास की स्टूडेंट हूँ। मुझे पुरानी कहानियाँ और अनसुलझे रहस्य बहुत पसंद हैं। ज़ीशान हल्का सा हंसा। शायद हमारी अपनी कहानी भी कोई पुराना रहस्य है, जो अब सुलझने वाला है। राबिया ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ें हमारे काबू में नहीं होतीं? जैसे हमारी मुलाकात। ज़ीशान ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होतीं। दिल्ली पहुँचने के बाद राबिया को ज़ीशान के साथ अजीब से संयोग होते रहे। वो जब भी किसी नई जगह जाती, उसे ज़ीशान वहीं मिल जाता। एक दिन वे दोनों पुरानी दिल्ली के हुमायूं के मकबरे गए। वहां पहुंचते ही राबिया अचानक रुक गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ? उसने फुसफुसाया। ज़ीशान ने दीवार को छूते हुए कहा, क्या तुम्हें भी अजीब से ख्वाब आते हैं? राबिया चौंक गई। तुम्हें भी? हाँ। राबिया ने एक पुरानी इमारत की दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राबिया को एक अजीब सा ख्वाब आया। वो खुद को एक पुराने महल में देख रही थी, जहां एक राजकुमारी की तरह सजी थी। उसके सामने एक योद्धा था, जिसकी शक्ल ज़ीशान से मिलती थी। हमें छिपकर मिलना होगा, वरना हमें मार दिया जाएगा, योद्धा ने कहा। फिर अचानक तलवारों की आवाज़ें आईं। किसी ने ज़ीशान, नहीं, उस योद्धा को मार डाला। राबिया ने चीख मारकर उसकी गोद में सिर रखा और जहर पी लिया। राबिया की आंखें खुलीं तो वो घबराई हुई थी। तुम ठीक हो? ज़ीशान ने पूछा। राबिया कांप रही थी। ज़ीशान, मुझे लगता है कि हमने पहले भी ये सब जिया है। राबिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनके बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक गहरा राज छुपा था। वो जितना ज़ीशान के करीब आती, उतना ही उसे अजीब अजीब घटनाएं होने लगतीं। एक दिन उसके कमरे की दीवार पर खुद ही कुछ उभर आया, हम पहले भी मारे गए हैं। कभी उसे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज़ें आतीं। जब वो पुरानी हवेली गई, तो एक साधु ने कहा,
तुम्हें फिर से उसी गलती को दोहराने से बचना होगा। राबिया को समझ नहीं आया कि आखिर क्या गलती। जैसे जैसे उनकी मोहब्बत बढ़ने लगी, वैसे वैसे मौत का साया भी नज़दीक आता गया। राबिया के घरवालों ने उसकी शादी फैज़ान नाम के एक अमीर आदमी से तय कर दी। राबिया ने ज़ीशान को बताया, अगर हमने साथ रहने की कोशिश की तो हमें मार दिया जाएगा। ज़ीशान ने गहरी सांस ली। इस बार हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। राबिया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी शादी की तारीख पास आ रही थी और हर दिन जैसे उसे किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ रहा था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार थी, मगर इसके बावजूद एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे अंदर से कचोट रही थी। वह ज़ीशान को अपने पास रखना चाहती थी, पर समाज और उसके परिवार की दीवारें बीच में खड़ी थीं। राबिया की जिंदगी में दो रास्ते थे, एक वह जो उसे समाज और परिवार ने दिखाए थे, और दूसरा वह जो उसने अपने दिल से चुना था। लेकिन ये रास्ता सबसे कठिन था। आज का दिन बहुत खास था। राबिया को यह एहसास था कि शायद यह उनका आखिरी मिलन हो, और वह इस दिन को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजोना चाहती थी। राबिया ने तय किया था कि वह ज़ीशान से मिलकर उसे हर चीज़ कह देगी। वह अपना दिल खोल देगी, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे हमेशा के लिए उससे अलविदा लेना पड़े। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर राबिया और ज़ीशान की आखिरी मुलाकात होनी थी। राबिया ने जब स्टेशन के बाहर कदम रखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा आभास था। उसे लगा जैसे इस जगह पर समय ठहर सा गया था। ट्रेन आने में कुछ ही मिनट थे। राबिया की आंखों में एक अजीब सा भय था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। ज़ीशान पहले से ही स्टेशन पर खड़ा था। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राबिया को चौंका गया। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या महसूस कर रहा था। क्या ये डर था, या प्यार, या फिर कोई और गहरी भावना? तुम आई, ज़ीशान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। राबिया ने नज़रें नीची कर दीं, फिर धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारी यह मुलाकात आखिरी हो। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ज़ीशान ने उसके हाथ को हल्के से थामा और फिर उसकी आंखों में देखा, जैसे वह कोई बहुत गहरी बात कहना चाहता हो। हमारे बीच में ये दीवार हमेशा से रही है, राबिया। समाज, परिवार, जिम्मेदारियां, ये सब हमारे रास्ते में आते रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमने जितने भी पल साथ बिताए, वे सब किसी बड़ी वजह से थे। राबिया उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी उलझन थी। क्या सच में वे दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, या ये सिर्फ किसी दुखद भाग्य का खेल था? ज़ीशान, क्या तुम कभी मुझे समझ पाओगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, पर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। राबिया की आंखों में आंसू थे। ज़ीशान ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूँ राबिया, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी हमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। हमारी जिंदगी कभी भी सुलझी हुई नहीं होती। राबिया ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। वह महसूस कर रही थी कि यह उनका आखिरी मिलन था, लेकिन उनका दिल उस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या ये सचमुच आखिरी मिलन था? क्या वह कभी फिर से ज़ीशान से मिल पाएगी? तभी राबिया को कुछ याद आया। एक पुराना ख्वाब, एक ख्वाब जिसमें वह और ज़ीशान एक साथ होते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के। क्या वह ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? ज़ीशान, उसने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें ये सब क्यों हुआ? ये सारा दर्द, ये दूरी, क्या हमारे बीच कुछ और था,
जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है? ज़ीशान ने सिर हिलाया। हाँ, राबिया, मैं भी यही सोचता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। हम दोनों किसी और जन्म से जुड़े हैं, लेकिन इस जन्म में हमें अलग होना पड़ेगा। राबिया ने उसकी बातों को सुना और फिर धीरे से कहा, तो क्या ये हमारी कहानी का अंत है? ज़ीशान ने गहरी सांस ली। नहीं, यह अंत नहीं है। शायद हम अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगी। हम जिस प्यार में बंधे हैं, वह कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ज़ीशान, राबिया ने कहा, और उसके शब्दों में एक नई उम्मीद थी, क्या हमें सच में यह अलविदा लेनी होगी? ज़ीशान ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, तुम नहीं जानती, राबिया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यह प्यार कभी नहीं मरेगा। चाहे हमारी राहें अलग हो जाएं, चाहे हमें कभी फिर से मिलना न हो, हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। रात के अंधेरे में ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी। राबिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। वह समझ गई थी कि कभी कभी हमें किसी से दूर जाना पड़ता है, ताकि हम अपने रास्ते को समझ सकें और उस पर चल सकें। अलविदा, राबिया। ज़ीशान ने उसके हाथ को हल्के से छोड़ा और ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। राबिया ने उसे आखिरी बार देखा और एक गहरी सांस लेकर अपना कदम बढ़ाया। यह आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके दिलों में रहेगा। अलविदा, ज़ीशान, उसने धीमे से कहा, और फिर ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। जब राबिया ने उसे अलविदा कहा, तो वह पल भर को रुकने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगता था कि उनके बीच का प्यार और जुड़ाव इतना गहरा था कि किसी एक पल में वह सब कुछ नहीं खत्म हो सकता। लेकिन फिर भी उसे ये समझ में आया कि कभी कभी हमें अपने सबसे प्यारे रिश्ते को अलविदा कहने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, ताकि सामने आने वाली समस्याओं का सामना किया जा सके। ज़ीशान ने राबिया से दूर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार समाज की बंदिशों से परे नहीं जा सकता। राबिया की शादी तय हो चुकी थी, और उसका परिवार इसे किसी और तरीके से देखता था। ज़ीशान जानता था कि अगर उसने राबिया से मिलकर अपनी इच्छाओं का पालन किया, तो उसका जीवन और राबिया का जीवन मुश्किलों से घिर जाएगा। वह नहीं चाहता था कि राबिया को कभी उसकी वजह से कष्ट हो, इसलिए उसने ये कदम उठाया। वह स्टेशन से चला गया, बिना ये जाने कि राबिया उसे कैसे समझेगी या क्या वह उसे कभी फिर से देख पाएगा। यह निर्णय ज़ीशान के दिल के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उसके लिए राबिया की खुशहाली और भलाई सबसे पहले थी। ज़ीशान जानता था कि राबिया से उसकी ये दूरी एक समझौता था, एक ऐसा समझौता जो शायद उन्हें अगली बार एक बेहतर और सुखी भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। वह एक अज्ञात रास्ते पर चल पड़ा था, जो उसे कहीं दूर ले जाएगा। शायद ये रास्ता उन्हें फिर कभी नहीं मिलाएगा, या शायद अगले जन्म में, जब तकदीर उन्हें फिर से एक साथ लाएगी। लेकिन उस दिन के बाद ज़ीशान और राबिया के बीच जो मोहब्बत थी, वह कभी खत्म नहीं हुई। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक जगह हमेशा बनी रही, और उनका प्यार कभी भी इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला एक अनकहा किस्सा बन गया।